जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है कि हिंदी साहित्य के जितने भी विविध प्रकार के प्रश्न आते हैं उनको ट्रिक के माध्यम से कैसे जानेंगे और जल्दी से जल्द याद उसको कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि विविध प्रकार के जितने भी प्रश्न आते हैं हिंदी साहित्य से, जितने भी लेखक हैं, जितने भी कहानियाँ लिखे हैं, उनके बारे में हम आप लोगों को आज बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम राजभर, जो कि मैं आप लोगों को आज बताऊंगा हिंदी साहित्य के लेखकों के बारे में कि उन्होंने कौन कौन सी कहानियाँ कविताएं लिखी हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, हिंदी साहित्य के विविध प्रकार के प्रश्न। ठीक है दोस्तों, मतलब हिंदी में जितने भी हिंदी साहित्य के जितने भी रिलेटिव होंगे प्रश्न, उनसे विविध प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इसमें से सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। ठीक है, क्या दिया है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। तो पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र जी हैं। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र जी हैं। और इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि महाभारत के रचनाकार कौन है। तो आप लोग इसको जानते ही थे कि महाभारत के रचनाकार कौन है। तो महाभारत के रचनाकार वेद व्यास जी हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें से थर्ड क्वेश्चन क्या है कि दो दो बैलों की कथा के लेखक कौन है। तो दो बैलों की लेखक के कथा कौन है, तो प्रेमचंद्र जी हैं इसके। ठीक है दोस्तों, तो कौन है इसके, प्रेमचंद्र जी हैं। और इसमें से थर्ड क्वेश्चन क्या है, मतलब चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अब इसमें से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह, जो प्रेमचंद्र जी ने कहानी लिखे थे ईदगाह का प्रसिद्ध पात्र कौन है। ठीक है दोस्तों, तो ईदगाह का प्रसिद्ध पात्र कौन है, तो कौन है, हमीद है। कौन है इसका प्रसिद्ध पात्र, हमीद है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें से अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि मैला आंचल किसकी रचना है। मैला आंचल किसकी रचना है, तो यह रचना है फणीश्वर नाथ रेणु जी की। किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु की। ठीक ना दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिखा हूँ और हाईलाइट किया हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि खिलौना वाला, क्या दिया है, खिलौना वाला किसकी रचना है। यह खिलौना वाला बेचने वाला खिलौना नहीं है, यह खिलौना वाला की एक रचना है। तो यह किसकी है, तो भाई सुभद्रा कुमारी चौहान की यह रचना है। ठीक है दोस्तों, यह भी बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या दिया है, अगला ये दिया है कि पृथ्वीराज रासो किसकी कृति है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किसकी कृति है, तो यह चंदर बदाई जी की है। ठीक है, यह किसकी है, चंदर बदाई की कृति है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, अगला क्या दिया है, इसमें अगला क्वेश्चन ये दिया है कि तितली किसकी रचना है। जो तितली रचना है ना, यह उड़ने वाली तितली नहीं है भाई, यह रचना है तितली। यह किसकी रचना है, तो यह रचना है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, तितली किसकी रचना है, तो तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, अगला क्वेश्चन ये दिया है दोस्तों इसमें कि साकेत किसकी रचना है। साकेत किसकी रचना है, तो मैथिली सरल गुप्त की रचना है दोस्तों। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि साकेत किसकी रचना है, तो मैथिली सरल गुप्त की रचना है साकेत। ठीक है दोस्तों, और इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कामायनी किसकी रचना है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है दोस्तों। ठीक ना, कामायनी किसकी रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और अगला क्वेश्चन क्या दिया इसमें, श्रद्धा किस कृति की नायिका है। इसमें जो है कहानी थे ना, जयशंकर प्रसाद जो लिखे हैं यह रचना कामायनी, तो कामायनी में आया था एक श्रद्धा मतलब कि किस कृति की नायिका है, तो यह किसकी है, कामायनी की। मैंने इस दोनों क्वेश्चन को एक ही जगह लिखा है कि आप लोग जल्दी से समझ पाएँ दोस्तों। ठीक है, तो कामायनी किसकी रचना, मतलब कि श्रद्धा
किसकी नायिका है? तो कामायनी की रचना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे क्या दिया अगला क्वेश्चन कि प्रिय प्रिय प्रवास किसकी कृति है? ठीक है दोस्तों, प्रिय प्रवास किसकी कृति है? तो प्रिय प्रवास अयोध्याय सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की यह कृति है। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, यह परीक्षा में कई बार पूछा गया था, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया ये है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? जो हिंदी है ना उसका मतलब जब प्रकाशित उसका पत्र हुआ था तो उसका पहला नाम क्या था? उदंड मार्तंड, ठीक ना, उसका क्या नाम था? उदंड मार्तंड। दोस्तों यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में यह कई बार पूछा गया है, ठीक ना, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है उदंड मार्तंड। और इसमें से अगर आगे क्या होगा मैं उसको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताऊंगा अभी दोस्तों। फिर इसके बाद अगला टॉपिक क्या दिया है? इसमें अगला दिया है कि अगला दिया है गोदान। गोदान किसकी रचना है? ठीक ना, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग जानते रहिएगा। और इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन ये दिया है दोस्तों कि सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है ना? तो सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर जी हैं, ठीक है। कौन है? अमृतलाल नागर जी हैं, ठीक ना दोस्तों। और अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें? अशोक के फूल रचनाकार कौन है? ठीक है दोस्तों, अशोक के फूल रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इसके रचनाकार, ठीक है। कौन है इसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया इसमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया इसमें कि भारती किसकी काव्य कृति है? ठीक है दोस्तों, भारती किसकी काव्य कृति है? तो भारती काव्य कृति है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है दोस्तों? तो यह है मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है दोस्तों। इसमें अगला क्वेश्चन अब क्या दिया है? तोड़ती पत्थर। क्या दिया है? तोड़ती पत्थर किसकी कविता के कवि थे? यह मतलब कि कविता है तोड़ती पत्थर, ठीक है दोस्तों। तो इसकी कविता का मतलब कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे गलती हो गया था ना इसलिए मैं इसको काट दिया हूँ, निराला, ठीक है। निराला में ये ऐसे रहेगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है दोस्तों, मतलब जो हार की जीत एक कहानी है, ठीक है, हार की जीत एक कहानी है, उसके कहानीकार कौन है? यही कह रहा है। तो उसके कहानीकार कौन है? तो सुदर्शन जी हैं। कौन है? सुदर्शन, ठीक है दोस्तों। उसके कहानीकार कौन है? सुदर्शन है। इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो ईसा अलका खां की। किसकी है? ईसा अलका खां की। ईसा अलका खां की, इसको हम इम्पॉर्टेंट लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि रामचरितमानस क्या दिया इसमें? अगला क्वेश्चन 22वां कि रामचरितमानस की भाषा है कौन सी है? रामचरितमानस की भाषा है भाई तो अवधी है, ठीक है। बहुत लोग संस्कृत में मार के आते हैं, तो संस्कृत नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सी होगा? अवधी भाषा होगी। तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं दोस्तों। लेकिन आगे जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे इसी वीडियो ट्रिक के माध्यम से और जल्दी याद करवाने वाली मैं अपलोड करता रहूँगा। तो दोस्तों आप लोग इन सारा क्वेश्चन का जो है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। देखिए आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हमने अब 23वां क्वेश्चन ला दिया है आप लोगों के लिए। तो 23वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है?
यहाँ पे देख लेते हैं इसको पहले ऐसे करके। ऐसे अगर ऐसे पढ़ेंगे ना तो जल्दी जल्दी से याद होगा। अगर हम आपको ऐसे दिखा देंगे सारा क्वेश्चन में ना तो आप कहेंगे कि बहुत कठिन लग रहा है, याद नहीं हो रहा है। इसलिए हम आपको एक एक क्वेश्चन बारी बारी दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद हम आप लोगों को स्क्रीनशॉट दे ही रहे हैं ना। तो इसमें से 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक ना। आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो भाई वाल्मीकि जी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको देख लेते हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, तो स्वयंभू को माना जाता है। आदि कवि का आदि कवि माना जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों की एक जगह यह क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं। देखिए कि यहाँ पर क्या दिया है, आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं, मतलब आदि कवि के नाम से वह जाने जाते हैं ना। तो आदि कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वाल्मीकि जी जाने जाते हैं। और इसमें अगला क्या दिया है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, यह जाने जाते हैं और यह माना जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर स्वयंभू होगा, जो कि यह क्वेश्चन दोनों बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो रामचरितमानस में कितने कांड है भाई, 7 कांड है, ठीक ना। कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग मतलब नहीं जान पाएंगे उसको, बस रट लीजिए कि रामचरितमानस में 7 कांड है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या दिया है, सूरदास की प्रमुख कृति है। कृति मतलब क्या होता है, मतलब रचना। कृति माने क्या होता है, रचना होता है। तो सूरदास की कौन कौन सी रचना है, तो भाई इसको देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया है, सूर सागर, क्या दिया है, सूर सागर दिया है, सूर सरावली दिया है, साहित्य लहरी दिया है ना। तो यह कितना है, सूरदास की कृतियां हैं सब, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, गागर में सागर भरने वाला कवि है, ठीक ना। गागर में सागर भरने वाले कवि को क्या, कौन कवि हैं, मतलब किनको उपाधि दिया गया था कि गागर में सागर भरने वाले कवि को उपाधि दिया गया था, बिहारी जी को दिया गया था, ठीक है दोस्तों। बिहारी जी को, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया इसमें, अगला क्वेश्चन ये दिया है दोस्तों कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है, ठीक है दोस्तों। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, ठीक ना। अगला क्या दिया है इसमें दोस्तों, इसको देख लेते हैं। अगला दिया है इसमें कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है, कबीरदास के गुरु कौन थे, कबीरदास के गुरु कौन थे, तो कबीरदास के गुरु रामानंद जी थे। कौन थे, कबीरदास के गुरु जी का क्या नाम था, रामानंद था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो केशवदास को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसको आप लोग अंडरलाइन मार लीजिएगा क्योंकि यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फणीश्वरनाथ रेणु का संबंध किससे है, ठीक है दोस्तों। फणीश्वरनाथ रेणु का संबंध किससे है, बिहार से। यह कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया इसमें देख लेते हैं, पूस की रात, ठीक है दोस्तों। पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं, कौन है, तो पूस की रात कहानीकार के रचना कौन है, प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है, प्रेमचंद्र जी हैं, पूस की रात की कहानी के रचनाकार हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, इसको भी, अगला क्वेश्चन को भी जल्दी से। झूरी क्या लिखा है, झूरी किस कहानी का पात्र है,
ये जो झूरी है किस कहानी का पात्र है? तो दो बैलों की कथा का। ठीक है दोस्तों, दो बैलों की कथा का पात्र है झूरी। ठीक है, इसमें से अगला क्वेश्चन क्या दिया है? मंत्र कहानी का संबंध है। ठीक है दोस्तों, मंत्र कहानी का संबंध है किससे है? तो मंत्र कहानी का संबंध है भाई कैलाश मृडलिनी से। किससे है? कैलाश मृडलिनी से है। अगला क्वेश्चन क्या देते हैं? 35वां क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, 35वां क्वेश्चन कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है भाई? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें से ये भी पूछ लिया जाता है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिताकार जयशंकर प्रसाद तो है ही, लेकिन इसमें क्या अगला क्वेश्चन दिया है? स्कंदगुप्त एक नाटक है, चंद्रगुप्त एक नाटक है, तो इसके भी रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके भी रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं दोस्तों। ठीक है, फिर इसमें आगे क्या दिया है? आगे दिया है भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? भिक्षुक एक कविता है और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है भाई? तो इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और आगे क्या दिया है दोस्तों? यह जो था ना भिक्षुक वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अंडरलाइन मारिए फटाक से, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार से। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और उनसे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं विविध में उन्हीं को यहाँ पर लिख कर लाया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, कि मतलब कि जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग जब सॉल्व करेंगे पेपर उठाकर, तो प्रीवियस ईयर जब पेपर उठाएंगे ना, तो वही क्वेश्चन दोबारा रिवीजन किया रहेगा। ठीक ना, तो मैं वैसे भी आप लोग इस तरह भी याद कर लीजिए, और इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन भी नया रखा है इसमें, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें आगे क्या दिया अगला क्वेश्चन कि वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिताकार कौन है? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत, तो इसके रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने नोट में लिख लीजिएगा। और आगे क्या दिया अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि साखी शबद रमैनी किसकी रचना है? तो सूरदास की है। किसकी रचना है भाई? तो सूरदास की रचना है। ठीक है, और इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए लड़े किसकी रचना है? ठीक है दोस्तों, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए लड़े किसकी रचना है? तो भाई मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यह किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? बिहारी सतसई किसकी कृति है? बिहारी सतसई किसकी कृति है? तो बिहारी सतसई बिहारी लाल की ही कृति है दोस्तों। ठीक है, बिहारी लाल की ही कृति है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को आज 41 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा दिया है। ठीक है, और आप लोगों को मैं इसका स्क्रीनशॉट एक बार दे देता हूँ पूरा बढ़िया से, कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए दोस्तों। देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। और फिर दोबारा कह रहा हूँ आप लोगों से कि चैनल पर नए हैं ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा आपको कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पर एकदम धमाकेदार वाली वीडियो आ गई है। ठीक है, और मैं इसके जो पीछे वाली जो मैंने आपको बताया था उसको भी मैं आप लोगों को खोल दे रहा हूँ, उसको आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका भी। ठीक है दोस्तों,